हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो से पहले भी मैंने 2 वीडियो इस टॉपिक पर डाले हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने उनका फुल एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे आपके इन 15 क्वेश्चन से 30+ क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। चलिए अब हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने, इसका डेट भी कभी कभी पूछता है, तो 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, या फिर दूसरे चित्तरंजन दास के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या फिर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या फिर कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का जो है तीसरा अधिवेशन हुआ था, यानी थर्ड अधिवेशन इसका जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, मद्रास में। और ये 1887 में हुआ था। ठीक, तो 1887 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये ऐसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उसी आधार पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था, और एक 1932 में हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय जो थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, यानी बाबा साहब इन्हें हम कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये इन्होंने जो है जो 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग राउंड, तो कभी कभी राउंड टेबल समिट भी इसको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, राउंड टेबल समिट। ठीक, तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि राउंड टेबल समिट में किसने भाग लिया था तीनों टाइम, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कथन दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इस कथन को किस व्यक्ति ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने
कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया है? तो संस्था का भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्मली मतलब अगर आपसे वो लो लेवल का अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आपसे इस तरह से सवाल पूछेगा कि इस समाज के संस्थापक कौन है, जैसे वेद समाज के संस्थापक कौन है, या फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर वही मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे वो आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज। आर्य समाज ने जो है यह नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। अब ये भी इसके भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे आर्य समाज का जो है स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इन्होंने एक नारा भी फेमस दिया था, वो भी आप लोग याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो आप कितने क्वेश्चन, हमारे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। ये हमने उपनाम वाले वीडियो में बताया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। इससे एक और क्वेश्चन हमारा रेडी होगा। जैसे चाणक्य है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पॉपुलर है, और ये मतलब हर साल जो एग्जामिन होते हैं कंपटीशन के, उसमें ये सवाल पूछा जाता है। साल भर में कम से कम ये सवाल जो है 2-3 बार रिपीट कर देता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे, जब हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पे आसीन थे वो JB कृपलानी थे। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिस प्रकार को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसी प्रकार ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, फिर इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे दो व्यक्ति थे, एक आगा खां, लोग इसे ध्यान में रखिएगा, और दूसरे थे सलीम उल्लाह। सलीम उल्लाह, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, सलीम उल्लाह। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें कब मिली थी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इन्हें जो केसर-ए-हिंद की उपाधि है वो 1915 में मिली थी। कब मिली थी? 1915 में इन्हें मिली थी। ठीक, एक मिनट, ये 1918 जैसा शो हो रहा है, 1915 में। ठीक, और इन्हें और लोगों ने उस टाइम इन्हें एक नाम दिया था कि इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। ठीक, तो केसरी-हिंद की उपाधि इन्होंने किस घटना के दौरान वापस लौटा दी थी? तो ये हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध के कारण इन्होंने जो है अपनी केसरी-हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने इन्हें दी थी उसे इन्होंने वापस लौटा दिया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। तो ये जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब अलग हो गए थे, उसी तरह ये भी पूछा जाता है कि कब नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। तो नरम दल और गरम दल कब एक हो गए थे, तो 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में, उसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो हैं वो एक हो गए थे। और उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भी अपना समर्थन उसको दिया था, वो भी इनसे आके मिल गई थी मुस्लिम लीग। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी अपना समर्थन उन्हें प्रदान किया था। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसी में दिया था। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि इसके अध्यक्ष पद से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब उस टाइम ये घटना हुई थी तो उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो नारा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। जो हमारे बीजी तिलक हैं, इन्होंने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, चलिए। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जा रहा है, ये नहीं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और ऑप्शन में अगर एनी बेसेंट दिया रहेगा और सरोजनी नायडू दोनों, तो आप लोग एनी बेसेंट को टिक लगाइएगा क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष वही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये इंक्लूड कर दे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया रहेगा तो नहीं होगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। भारतीय अगर क्वेश्चन में लगा देगा तो सरोजनी नायडू होगा, और अगर भारतीय नहीं लगाया रहेगा, अगर भारतीय इसमें नहीं लगाया रहेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय थे जेबी कृपलानी साहब, और सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह लगातार 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, लगातार 6 वर्षों तक, जो सर्वाधिक समय है किसी भी व्यक्ति के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने का, तो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 मार्च को कौन सी घटना हुई थी, जालियांवाला बाग वाली घटना हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। ठीक, ये अमृतसर में स्थित है। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत दिवस। तो इस वीडियो का सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।